जाहिद साहब बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर हैविंग मी जी। जी, समाजी मीडिया पर हम देख रहे हैं कि सीडीएफ के मामले पे बड़ा एक उधम मचा हुआ है, और मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी उधम है, तरह तरह की फाहें जो है गर्दिश में हैं। लेकिन क्या इन क्यासाराइयों से, इन अफवाहों से हम बच नहीं सकते थे कि अगर हुकूमत बर वक्त नोटिफिकेशन जारी कर देती? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है आमिर साहब, दिस इज नॉट अ बिग इशू। देखिए मेन चीज है कि एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ। हाँ। जो मेन चीज है वो नेशन ने एक डिसीजन लिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक कौमी फैसला हुआ, उसके ऊपर अमेंडमेंट आ गई, नया हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश हो रहा है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद एक उसकी जो भी ऑपरेशनलाइजेशन करनी है, जो ताकि मुकम्मल तौर पे एक होलसम डिसीजन लिए जाएं जो चीजें उसमें करने वाली हैं। बट हैविंग सेड दैट, लेट मी क्लैरिफाई दैट सीडीएफ का एक ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुका है। जी। जो फील्ड मार्शल है उनका जब नोटिफिकेशन होगा तो जिस दिन से सीडीएफ का ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ उससे आगे उनकी 5 साल की टर्म शुरू हो जाएगी एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये समझ लें कि दिस इज अ न्यू अपॉइंटमेंट, दिस इज नॉट द कंटिन्यूटी ऑफ द ओल्ड अपॉइंटमेंट। उसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये सीडीएफ का ऑफिस है। दिस इज अ न्यू अपॉइंटमेंट एंड दिस इज अ न्यू, वो क्या कहते हैं कि नई उसके ऊपर हाँ, अच्छा, तैनाती इस पे की गई है। कोई इबाम नहीं है, इस बात पर होना भी नहीं चाहिए था। मगर लोग ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई बात नहीं है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रिटायरमेंट के बाद खुद ब खुद अज खुद नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाना चाहिए था। कौन सा मुश्किल काम है नोटिफिकेशन जारी होना? देखिए तो आमिर हुकूमत ने एक जी जी देखिए पाकिस्तान में एक ट्रेंड ट्रेडिशन बन चुका है, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आर्मी चीफ के बारे में होते हैं। आपको याद होगा खोसा साहब के टाइम पे भी एक कोर्ट में चीजें मंगवा ली गई थी, हालांकि एम्बिग्युइटीज उस वक्त भी नहीं थी। यहाँ कई दफा उस वक्त के कोर्ट्स में और आज के कोर्ट्स में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तब इंडिविजुअल्स यू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें चल रही थी। पाकिस्तान में विद ऑल माई रिस्पेक्ट, बहुत माजरत के साथ, कई दफा आपके जाती जो एजेंडा है ना वो फुलफिल नहीं हो रहे होते, तो आप रोड़े अटकाना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोड़े अटकाना भी शुरू कर देते हैं। यही चीज फिर अवाम में जब जाती है तो अवाम को एक मौजू मिल जाता है। जी फंडामेंटल चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुई है? क्योंकि वॉर की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की जंग लड़ने की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान 21वीं सदी में जंग लड़ रहा है विद ह्यूज एनिमीज ईस्ट और वेस्ट के ऊपर। उसको मद्देनजर रखते हुए कौम ने एक डिसीजन लिया, पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया कि जी हम इसको एक वॉर को ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। सीडीएफ की अपॉइंटमेंट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। सिविलियन सुपीरियर कंट्रोल उनके ऊपर मौजूद है। वॉर पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़नी है, उन्होंने एग्जीक्यूट करनी है, वो जिस तरह मुनासिब समझेंगे। ऑफ कोर्स इनपुट आर्मी की होती है, इनपुट इंस्टीट्यूशन इंटेलिजेंस की होती है, थिंक टैंक्स की होती है। उस इनपुट के बाद आप देखते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट द वॉर। पाकिस्तान इस नतीजे पहुंचा कि हमने इस वॉर को सीरियसली लड़ना है। उसमें सीडीएफ का एक ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया जिसमें तमाम जो फोर्सेज हैं, एयरफोर्स हो गई, नेवी, आर्मी, जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज लेके आएंगी, लैंड स्ट्रेटजी, एयर स्ट्रेटजी एंड पानियों की जो हमारी स्ट्रेटजी है वही अपनी मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे, फॉलो अप भी करेंगे, उसी को लेकर आगे जो ऑपरेशनल एप्लीकेशन है दैट इज थ्रू सीडीएफ ऑफिस, ताकि सिनर्जी कायम की जाए। ये ना एक जगह पे हमला करना है या एक जगह पे कोई चीज करनी है तो चारों फोर्सेस अलग अलग वही काम कर रही हो। स्ट्रेटेजिक फोर्स है पाकिस्तान, इज अ स्ट्रेटेजिक कंट्री, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मिलिट्री कंट्री। अभी आपने ईरान का हाल देख लिया आपने, जब ऑर्गेनाइज मिलिट्री नहीं होती। लेट मी कम आउट विद अ वेरी सीरियस, आई मीन अनफॉर्चुनेट। ईरान का क्या था? उनकी मिलिट्री एयर नहीं थी, आपकी एयरफोर्स ही नहीं थी, और आप कुछ भी नहीं कर सके। इतनी बड़ी ताकत, कितना उसका मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24-25 अरब डॉलर उनका बजट है जी, अराउंड $30 बिलियन उनका मिलिट्री बजट है ईरान का। तो उस मिलिट्री ने क्या किया? हमसे तीन गुना ज्यादा है, पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है कम से कम। पाकिस्तान को $10 बिलियन के करीब है। That's what I'm saying. तो जब आपकी रेगुलर मिलिट्री में ताकत नहीं होती, रिस्पांस नहीं होता, तो नेशन सफर्स। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। इसको पब्लिक डिबेट या फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन फॉर द पॉलिटिकल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा आप कह रहे हैं करना चाहिए। अब आप कहते हैं ना कि आपको पता है हमारे यहाँ जिस तरह की पोलराइजेशन है और जिस तरह के लोग जो हैं बिला वजह के स्कैंडल्स बनाते हैं, तो हुकूमत इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकती थी कि अगर आप जब, जैसे मैंने कहा कि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जब रिटायर हुए तो उससे पहले 2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता था। तो उसकी वजह से फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ उनके जो प्रो गवर्नमेंट जो सहाफ़ी या माउथ पीसेज हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों ऐसी स्पेकुलेटिव कहानियाँ दी हैं मार्केट में कि उससे मज़ीद क्या साराइयाँ बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं हुआ क्या आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है अपने। हाँ। एक चीज याद रखिएगा आमिर साहब, फौज जो है ना जी, फौज ये मातहत इदारा है गवर्नमेंट का।
हाँ। वो जो कहते हैं ना एक पेज पे है जी, एक पेज कोई नहीं होता जी, आप मातहत इदारा होते हैं, पेज एक ही होता है, गवर्नमेंट का पेज होता है, ये याद रखिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही हैज टू रन द शो, ये भी उसी का इदारा है। अगर उन्होंने कोई कोताहियां की हैं तो एक्चुअली इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ, अगर उन्होंने कोई काम किया है तो ही इज हेल्पिंग हिमसेल्फ। तो ये जो हमारे पाकिस्तान में, अब मेरे ख्याल में बहुत आगे आ गया है, अभी हमें डिबेट भी आगे पाकिस्तान की इस तरह की करनी चाहिए सही कि कह रहे हैं इस आप। चीजों को अच्छा, वैसे एसओपी होता है क्या है ऐसे नोटिफिकेशंस का? मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में कैबिनेट में जाना है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जब प्राइम मिनिस्टर उसको गो एड कर देते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे जी, उसमें तो किसी को कोई मिनिस्ट्री ऑफ शक नहीं डिफेंस को इनिशिएट करना था ना नोटिफिकेशन, जी जी, वो करेंगे जी, वो है ना? और करेंगे। उसमें उसी में मतलब वो कहते हैं कि ट्रेजेडी या कॉमेडी ऑफ डिले हो गई है। अच्छा, ये आपने बिल्कुल देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी कहां तक ये गया है हाँ, और इनिशिएट हुई है, तो इसलिए आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस जी। बट अगेन जो लार्जर चीज है वो समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट एन इशू टू बी डिस्कस्ड। एक इदारा कायम हुआ है, नई तैनाती उसके ऊपर होनी है, वो नई तैनाती जो है वो सीडीएफ की हो जाएगी। वो अच्छा, मैं चाहूँगा आप हमारे मेहमान हैं, आखिरी सवाल में जरा इसकी भी वजाहत कर दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा बताया था कि अपने इंट्रो के अंदर कि ये जो तरमीम हुई थी 26वीं तरमीम के बाद जो है तो 2027 तक तो वो बतौर आर्मी चीफ हैं और वो चीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही है। उसके बाद जो है फिर 5 बरस के लिए बतौर सीडीएफ हुए। तो बाज़ जो फसाद हैं वही कहते फिर रहे हैं कि जी मतलब है रिटायर हो गए। तो इसका भी अगर मैं चाहूँगा आपकी तरफ से वजाहत आ जाए जी। देखिए, उस पे उनका जो भी कवरेज है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, जो सीडीएफ की तैनाती है ये नई तैनाती है और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उनकी पिछली उसके ऊपर। दिस इज अ न्यू अपॉइंटमेंट, अ न्यू पर्सन समझे कि आप फील्ड मार्शल आसिम जो है वो एज अ नए पर्सन के तौर पे ही इज स्टार्टिंग ऑफ हिज जॉब। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, बात यह है कि सीडीएफ की जो टर्म है वो 5 बरस की है, और लेकिन एक बात मानने की कि हुकूमत की तरफ से जो ये ताख़ीर हुई है उसकी वजह से सारा जो है हम देखते हैं कि क्या साराइयाँ जो हैं वो हुई हैं।